नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका। आपको एक बार फिर जानकारी देने था। इस टाइम आप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रखा हूँ। इस टाइम मैं प्लास्टर की कंडीशन में बताना चाहता हूँ आपको। जब भी आप बिल्डिंग्स में प्लास्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है प्लास्टर में, किस तरह की कंडीशन रखता है। जब भी हम लोग प्लास्टर जब होती है तो देख लीजिए, एक कंडीशन देख लीजिए, बहुत सारी कंडीशन ये देख लीजिए, जो यहाँ पर लाइनिंग दिख रही है। ये कंडीशन क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं प्लास्टर मारते हैं तो इस पर जब आके सही तरह ना सोल करते हैं ना कुछ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या है, प्लास्टर की वेरिएशन दिखता है, ऊपर और नीचे का वेरिएशन अलग अलग दिखता है। इस वेरिएशन को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब आप धार वगैरह बनाते हो तो प्रॉपर तरीके से धार को चेक कर लीजिए। एक तो सबसे पहले इसका गुनिए के आपका सोल से चेक कर लीजिए कि सोल से कभी आपको क्या होता है, प्लास्टर जब करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपके वॉल तो हमें सीधी दिखती है, और लेकिन धारें क्या होती है एकदम प्रॉपर तरीके से क्या होती है, सीट में नहीं रहती है, ऊपर नीचे कंडीशन होती है। इस तरह से आपको दिखाना चाहते हैं, एक धार को दिखाना चाहता हूँ तो आपको सीधाई से पता लग जाता है कि कभी कहाँ पर कंडीशन होती है। तो बारे की तरह से एक बार जब भी सुपरविजन की कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में पूरे तरीके से हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि बेसिकली प्रॉपर तरीके से प्लास्टर की कंडीशन सही होती है नहीं होती है। और दूसरी चीज़, एक बार और चीज़ कहना चाहता है, जब मटेरियल का जब रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में अच्छा था आपको सीलिंग में जो रेशियो रखना है सीमेंट का, कम से कम 1:4 का रेशियो कम से कम रख लीजिए। एक तसला सीमेंट का और 4 तसले आपका रेत का रखे, उसको उससे आप सीलिंग में यूज कीजिए। सीलिंग में क्योंकि हार्डनेस ज़्यादा नहीं होता है कि सीलिंग की कंडीशन होता है, प्लास्टर झड़ भी सकता है, तो इसलिए और 1:5 का रेशियो के हिसाब से आप वॉल में कर सकते हैं बेहतरीन तरह। नॉर्मल लैंग्वेज की भाषा में बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज की भाषा में ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जब भी लेबर मजदूर जो भी काम करते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज है, जो हम लोग पेट्रोल जिस वर्क को हम करते रहते हैं, किस तरह से हमें प्लास्टर का वर्क करना है, किस तरह से हमें उस प्लास्टर में, तो इस तरह की कंडीशन आपको रखना बहुत जरूरी है। और केयरिंग का तो जरूरी है कि केयरिंग आपको कम से कम एक दिन छोड़ के, प्लास्टर को एक दिन छोड़ के उसके बाद कम से कम मान के चलो एक दिन छोड़ के उसको केयरिंग कर सकते हो। कम से कम जो तराई होगी आपके, कम से कम 8-10 दिन तक कंटिन्यू इसी तराई करनी है, क्योंकि ये सेटिंग की कंडीशन में रहता है। 15 डेज की सेटिंग की कंडीशन होती है, जो पीपी सीमेंट कहने का मतलब जो हम बिल्डिंग्स में यूज करते हैं सीमेंट का, उसी 15 डेज की क्या कंडीशन होती है कि ये इसके क्या मतलब है, सेटिंग कंडीशन मांगता है। इस कंडीशन में ये क्या होता है, पानी की कैरिंग मांगता है, पानी की जरूरत पड़ती है इसको कम से कम, क्योंकि ये तो सीलन कंडीशन में होना बहुत, गिल्ली कंडीशन होना बहुत जरूरी है इसके लिए। आप इसमें पानी एकदम सूखनी नहीं चाहिए, सूखेगा फिर क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ इसको कंटिन्यू इसको ये रख दीजिए कि ये तराई कम से कम 2 टाइम से तराई करनी, सुबह और शाम की 2 तराई जरूर करनी होती है। आप तराई करोगे तो बिल्डिंग्स में स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी आपको ये कंडीशन दिखने को नहीं मिलती है कि आपका जो रेत होगा झड़ना शुरू अभी नहीं करेगा। ये कंडीशन कम से कम आपको 6-7 महीने या 1 साल बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा क्या, कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट झड़ रहा है। झड़ने का कारण ये होता है कि उस टाइम पर आपने सीमेंट तो पूरा लगाया होता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसमें केयरिंग नहीं करते हो, पानी की तराई नहीं करते हो, इस कंडीशन में ये झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखिए इस कंडीशन में। अब दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप उसको क्या बोलते हैं आपका, रेत की कंडीशन बता दो। रेत आप जब भी लाने लोगे तो आपको रेत की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। रेत भी आपको मीडियम वाली रेत रखनी बहुत जरूरी होती है। देख लीजिए, दिखाता हूँ आपको रेत। ये दोनों मीडियम साइज की रेत है। मीडियम रेत कम से कम दानेदार रेत है, एकदम ना ज़्यादा मोटी या ना ज़्यादा पतली है, तो आप मीडियम रेत रखिए प्लास्टर करने के लिए। धन्यवाद।